इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे जिसमें फ्लावर बना हुआ है? तो इसके लिए जो ये फ्लावर बना है इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कर लें, ए बी सी, एंड प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कर लें, बी ई सी। तो ये पूरा फिगर कवर हो जाएगा। अब पूरा फिगर जब कवर हो गया अपना, अब इसमें से ये क्वाड्रेंट माइनस कर दें तो बचेगा क्या? फ्लावर बचेगा। यही हुआ ना? सिर्फ ये क्वाड्रेंट ए बी डी सी अगर माइनस कर दूं मैं पूरे फिगर में से तो ये फ्लावर ही बचेगा। देखिए एरिया ऑफ बीईसी, और ये कौन सा रीजन है जिससे फ्लावर लगा हुआ है जहां पे, है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कवर्ड विद द फ्लावर्स। तो एरिया ऑफ रीजन कवर्ड विथ फ्लावर, यही लिख देता हूं मैं। बेसिकली इसको मैंने नेमिंग दे दिया है, और जो फ्लावर कवर्ड है वो है बीईसी, यही है ना, बीईसी। ठीक है, लेकिन चलो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रीजन कवर्ड विद द फ्लावर्स। अब इसमें करना क्या है, हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल बीईसी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बीई, बीई और सी। ठीक है, फिर माइनस हम कर देंगे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट? तो क्वाड्रेंट ए बी डी सी, ए बी डी सी, खत्म। बस इतना ही करना है। वैल्यू लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस है अपना एसी, लिखेंगे अपन एसी, और AB, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा ना। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री बनता है, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही होगा। चलिए इसको कैंसिल आउट करिए, और ये 4 से गया, यही हुआ। अब ये आ जाएगा हाफ, AC क्या है 28, AB क्या है, ये भी रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, ये भी पूरा क्या है अपना 28 ही है। ठीक है, तो ये 28 इंटू 28 हो जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेंट है, तो ये क्या हो गया 1/4, और ये पाई, ठीक है, और ये आर स्क्वायर, यही होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, ये 2 से कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा यहां पे 14 इंटू 28। अब यहां पे अपन देखते हैं दो चीजें हैं यहां पे, ये जो हम आर यूज कर रहे हैं, ये जो पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा है ये किसके लिए है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए है। यानी यहां पे जो मैं आर यूज कर रहा हूं वो इस BC का क्या मैं यूज कर रहा हूं, हाफ। क्या कर रहा हूं,
BC का हाफ। तो एक चीज ध्यान देना कि ये जो मैंने R लिखा है, ये वाला R, ये दोनों R, यहां मैं R1 लिख देता हूं, R1, और यहां मैं R2 और R2 लिख देता हूं। ऐसा इसलिए, यहां पे समझिए, ये जो R1 है सेमी सर्कल में जो यूज हो रहा है, ये BC का हाफ है, यानी R1 इज BC का हाफ है। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में जो R2 यूज हो रहा है वो ये है, AC है, यही है ना। ये रेडियस इस क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, यूज होगा, और BC से जो निकलेगा रेडियस वो यूज होगा इस सेमी सर्कल के लिए। तो इसलिए R1 और R2 हमें करना पड़ा, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन अपन निकालते हैं। अब ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा BC, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो। सो BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर एंड प्लस AB का स्क्वायर, यही होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे 28 का स्क्वायर यही होगा। अब ये दोनों 28 का स्क्वायर है तो 28 बाहर आ गया, ये √2 बचा, है ना। ये स्क्वायर मैंने भेज दिया इधर तो ये √2 हो गया, तो ये हो गया BC, ठीक है। अब BC की जगह पे, यानी R1 है BC/2, तो मैं लिखूंगा 28 √2/2, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा यहां पे, कितना आएगा यहां पे 14, आगे 14 √2, और R2 क्या आया, R2 इज 28। अब वैल्यू में रखूंगा, तो ये R1 है तो R1 की जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा, क्या होगा 14 एंड √2 पे स्क्वायर, और ये 1/4 5, और ये R2 क्या है 28 पे स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 14 इंटू 28 का, तो क्या होगा 392, ठीक है। अब ये हो जाएगा हाफ, ये हो गया पाई, और इसको ब्रेक करेंगे 14 इंटू 14, और ये √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, यहां पे हो गया 1/4। ये दोनों सेम आने वाले हैं, अभी मैं दिखा रहा हूं, सेम आएंगे। यहां पाई आ गया और ये 28 हो गया, 28 इंटू 28, यही हुआ ना, ठीक है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 4 से ये कट गया 7। अब 14 इंटू 14 क्या आएगा, 14 इंटू 14 196, क्या होगा 196 पाई, और इसी तरीके से 7 इंटू 28 भी क्या होगा 196 पाई। आया कि नहीं, सेम आया। और ये दोनों कट जाएंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे ये, तो अपना आंसर यही आ गया। तो ये हो गया 392, मतलब जो एरिया था अपना ट्रायंगल का, वही इस फ्लावर के, जो फ्लावर से डेकोरेटेड पार्ट है उसके इक्वल है। तो ये 392 सेंटीमीटर में थी सारी चीजें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।